तो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं दोस्तों। मैं आज की वीडियो में 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 लेके आए, जो कि एक दलीय प्रभुत्व का दौर। इसके अंदर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं। अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर आर्ट्स की वीडियो डालता हूं, जो कि आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो अगर आप लोग को किसी के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, या हिंदी हो, या उर्दू हो। अगर आपको किसी के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नंबर 1 कि 1967 तक भारत में किस प्रकार के दलीय व्यवस्था थी। नंबर 1, एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, एकल अधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, जो कि एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा पूछ रहा है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। तो नंबर 1 है मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, ब्रेटन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय, लेनिन का साम्यवाद। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि किसने कहा कि स्वतंत्र के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार राज्य यहाँ के देश जैसी हो गई। तो किसने कहा था। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सटेनाले, कोसनेक, मायोरन विनर, मॉरिस जोन्स, जियोवानी सार्तोरी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ सटेन नेली कोसेनेक। ठीक है, तो नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए तीसरा पढ़ते हैं, चौथा पूछ रहा है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया। एकल दलीय व्यवस्था में, द्विदलीय व्यवस्था में, बहुदलीय व्यवस्था में, एकल दल प्रभुत्व व्यवस्था में। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी हो जाएगा, जो कि बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया था। ठीक है, आपको अच्छे से इसमें याद करना। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए पाँचवा क्वेश्चन है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को, कामराज को, निजलिंगप्पा को, चंद्रशेखर को। तो आप में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कि कांग्रेस के युवा तुर्कों ने किसे जाना जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी हो जाएगा, जो कि चंद्रशेखर को पहचाना जाता है। ठीक है, कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। छठा नंबर पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। तो किसने कहा 2 बार तोड़ने के बाद। जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा, राजीव गांधी ने कहा। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी हो जाएगा, जो कि इंदिरा गांधी ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, 1967 के बाद कांग्रेस के अधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं था। मतलब कि जब 1967 के दिन जब हुआ था, पतन हुआ था, मतलब कि जब कुछ हो गया था वहाँ पे किस चीज़ का नहीं था, कारण नहीं था। ठीक है, पुरानी छवि का अंत, सक्षम प्रभावती नीतियों का अभाव, क्षेत्रीय दलों का उदय, समानुकूल का विचारधारा का न होना। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी हो जाएगा, जो कि समानुकूल विचारधारा का ना होना। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1952 के पहले चुनाव के बाद, 1967 में दूसरे चुनाव के बाद, 1962 के तीसरे चुनाव के बाद, 1967 के चौथे चुनाव के बाद। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी हो जाएगा, जो कि 1967 के में दूसरे चुनाव के बाद। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा कि भारत की किस पार्टी को दक्षिणी पंथी पार्टियों को कोटि में रखा जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी को, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी को। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी हो जाएगा, जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को रखा जाता था। ठीक है, रखा जा सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपको एकदम फोकस रखना है इस पर। ठीक है, और आपको लिखते रहना है। अगर आपको इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए 10वां नंबर पूछ रहा है कि 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस ने आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है राजनीतिक बहुलवाद, राजनीतिक दल बदल, क्षेत्रीय गठबंधनों का उदय, दलों में अनुशासन का अभाव।
तो आपका इसमें आंसर राइट आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि राजनीतिक दल बदल। ठीक है, आपको एकदम ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको एकदम देखते हुए पढ़ना है और आपको कमेंट भी करना है। ठीक है, चलिए 1971 में बने महान गठबंधन का क्या छे था? गरीबों का हटाओ, इंदिरा हटाओ और विक्षेपण को सबल बनाओ, राजनीतिक दल बदल को रोको। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी हो जाएगा, जो कि इंदिरा हटाओ। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? 1948 के जयपुर अधिवेशन में, 1955 के अवारी अधिवेशन में, 1960 के बंगलौर अधिवेशन में, 1964 के अनुभवन श्रेण अधिवेशन में। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि 1955 के अवारी अधिवेशन में लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत के प्रथम और कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम थे वो कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, मोरारजी देसाई, देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी हो जाएगा, जो कि मोरारजी देसाई थे। ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय प्रधानमंत्री भारत के। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कौन थे? लियाकत अली, A.O. ह्यूम, A.N. बंजरी, पी जी के गोखले। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि ए हो ह्यूम थे। ठीक है, जो कि कांग्रेस के स्थापन थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, अथवा कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन देगा 1967 में, 1969 में, 1968 में, 1970 में। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि 1969 में हुआ था। ठीक है, चलिए 59 में हुआ। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1905 में, 1916 में और 1947 में। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो कि हो जाएगा ए हो जाएगा, जो कि 1885 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि प्रथम आम चुनाव निम्नलिखित में से किस प्रशासन में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो कि ए हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, देखिए मैं अभी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं बना रहा क्योंकि यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो पहले आपका ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव कवर कर लोगे अच्छी तरह से तो आपका ऑब्जेक्टिव 60 में से 50 नंबर आपको लाना तो लाना है, 100% लाना है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव आपको पास कराएगा। तो इसीलिए मैं अभी ऑब्जेक्टिव का वीडियो डालता हूँ, जब समय मिलेगा तो मैं सब्जेक्टिव का वीडियो डालूंगा। ठीक है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिन्हा पटेल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर हो जाएगा बी, जो कि 13वां। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि जम्मू और कश्मीर में था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा कि 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पंडित नेहरू, राजीव गांधी, संजय गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि संजय गांधी थे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वामीनाथन गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी। ठीक है, तो आपको पूछा कि सुभाष चंद्र बोस, खान अब्दुल गफ्फार, सरदार पटेल। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि सरदार पटेल। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, 3 ऑप्शन दिया, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन का दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोनिया गांधी कांग्रेस, मायावती बहुजन समाज पार्टी, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा डी हो जाएगा, जो कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, तो मतलब वो बीजेपी के हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, B.R. अम्बेडकर। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर हो जाएगा बी, जो कि सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर हो जाएगा सी, जो कि B.R. अम्बेडकर। ठीक है, चलिए आपको मैं एकदम
एकदम सीधे सीधे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव नंबर जो होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि अगर आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव को याद कर लोगे तो आपका 100% मैं बोल रहा हूँ कि 50 में 50 पक्का आएगा, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो। ठीक है, तो आपको एकदम ध्यान से देखना, याद करना है। चलिए, 25वां पूछ रहा है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे पूछा है कुल कितने राष्ट्रीय दल है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा नंबर डी हो जाएगा, जो कि 7 दल। ठीक है राष्ट्रीय। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? 1955 में, 1956 में, 1957 में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, नंबर हो जाएगा ए, जो कि 1955 में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अब्दुल कलाम आज़ाद, सुचेता कृपलानी, के एम मुंशी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, नंबर हो जाएगा बी, जो कि अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, शिक्षा मंत्री। चलिए आगे पूछा कि 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभाव तब रहा था? बीजेपी, जनता दल, कांग्रेस, शिवसेना। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, नंबर हो जाएगा सी, जो कि कांग्रेस थे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1950 में, 1952 में, 1955 में, 1957 में। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, नंबर हो जाएगा बी, जो कि 1952 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 26 जनवरी हम मानते हैं किसके रूप में मानते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में, स्वतंत्र दिवस के रूप में, शिक्षा दिवस के रूप में, झंडा दिवस के रूप में। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, नंबर ए का हो जाएगा का, जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, गणतंत्र दिवस के रूप में। चलिए, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सी, जो कि बहुदलीय व्यवस्था भी चल रही है। ठीक है, चलिए भारत में हुए 1977 के आम चुनाव किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? कांग्रेस को, जनता पार्टी को, जनता दल को, बीजेपी को। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, नंबर बी, जो कि जनता पार्टी को। ठीक है, जो कि 1977 में मिला गया था। ठीक है, आम चुनाव में। चलिए आगे पूछा कि राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? चुनाव आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग, संसद आयोग। संसद। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए हो जाएगा, जो कि नीति आयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1977 में, 1978 में, 1969 में, 79 में, 1980 में। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ए, जो कि 1977 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1968 में, 1969 में, 1970 में, 1971 में। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा बी, जो कि 1969 में हुआ था। ठीक है, विभाजन कांग्रेस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ए, जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो ये सॉरी, दूसरा क्वेश्चन आ गया है डबल, तो इसमें है बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, लाल कृष्ण आडवाणी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा बी, जो कि सरदार पटेल। ठीक है, चलिए तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए तो आज ये क्वेश्चन का ख़त्म हो चुका है, जो कि बी था, जो कि हम लोग को इसमें चैप्टर 1 का था। ठीक है, तो आप लोग अगर दूसरा चैप्टर का वीडियो चाहते हो तो हमारे नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि मैं जो वीडियो डालूंगा वो मैं मॉर्निंग में डालता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेट स्लो होने के कारण मैं रात में नहीं डाल पाता और समय पे नहीं पहुँच पाता, तो मैं इसलिए टाइम टेबल से मैं 7 बजे 8 बजे तक वीडियो मेरे आ जाती है। ठीक है, रेगुलर। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपके पास नहीं आ पाएगा, इसलिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है। और मैं पॉलिटिकल साइंस का अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि उसके वीडियो आएगा। और आपका जो चैप्टर जो होगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, तो उसका वीडियो आएगा। ठीक है, तो आपको प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे देखना होगा। ठीक है, अगर आप लोग सब्सक्राइब किएगा तो उसमें भी आ जाएगा, पर आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर 1 से 2 से 3 से पढ़ना है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।